नमस्कार। आज है 27 मई दिन मंगलवार। देश दुनिया की खबरों के लिए आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है अरुण पांडे। खबर की शुरुआत करते हैं मौसम से। तय समय से पहले मई महीने में ही आए मानसून ने देश के अलग अलग हिस्सों में असर दिखाना शुरू कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए 8 राज्यों में भारी बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया है। बताया गया है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में 27 मई से लेकर 1 जून तक आंधी बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। उधर मुंबई में भारी बारिश से रेल, सड़क यातायात और आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। गोवा, कर्नाटक, केरल, गुजरात, दिल्ली और राजस्थान में भी भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की गई है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इससे पहले केरल में तेज बारिश से जुड़ी घटनाओं में 4 लोगों की और ठाणे में बिजली गिरने से 1 महिला की मौत हो चुकी है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने दोनों को बेवकूफ जोकर करार देते हुए ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पाकिस्तान के झूठे प्रचार की पोल खोली। दरअसल पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने शहबाज शरीफ को एक स्मृति चिन्ह भेंट किया था, जिसे पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जीत का प्रतीक बताया। लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि यह तस्वीर 2019 के चीन सैन्य अभ्यास की थी। ओवैसी ने तंज करते हुए कहा कि चीजों को सही तरीके से कॉपी करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है। झारखंड के पलामू जिले में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात हुई मुठभेड़ में शीर्ष नक्सली कमांडर तुलसी भुइयां को मार गिराया गया है। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने एक SLR राइफल भी बरामद की है। इस मुठभेड़ में 15 लाख रुपए के इनामी नक्सली रितेश यादव को भी गोली लगने की खबर है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। उधर हरियाणा के पंचकुला में एक परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर सामूहिक आत्महत्या कर ली। यह परिवार धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में शामिल होने के लिए देहरादून से पंचकुला आया था। वापस लौटते समय पंचकुला के सेक्टर 27 में परिवार ने यह आत्मघाती कदम उठाया। पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें कर्ज और आर्थिक तंगी की बात कही गई है। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की मूर्ति अनावरण से पहले गायब कर दी गई। 29 मई को उनकी पुण्यतिथि पर मूर्ति का अनावरण होना था, लेकिन अज्ञात लोगों ने क्रेन से इसे हटा दिया। मामला सामने आने के बाद जोगी समर्थकों ने धरना दिया। बाद में मूर्ति क्षतिग्रस्त हालत में नगरपालिका परिसर में मिली। सीसीटीवी फुटेज में 2 बीजेपी नेताओं के दिखने पर उन्हें नोटिस जारी किया गया है। गौरेला पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गजा संकट के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि गजा में बंधक बनाए गए सभी लोग, चाहे वे जीवित हों या मृत, वापस लाए जाएंगे। नेतन्याहू ने कहा कि अब तक 197 बंधकों को रिहा किया जा चुका है, जिसमें से 148 जीवित हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 20 बंधक अभी भी जीवित हैं और उनकी रिहाई के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही नेतन्याहू ने गजा में मानवीय संकट को रोकने के लिए 3 चरणों वाली सैन्य रणनीति का ऐलान किया, जिसमें भोजन सहायता और गजा के दक्षिणी हिस्सों में लोगों की सुरक्षित आवाजाही शामिल है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने फिल्म हेरा फेरी 3 विवाद पर पहली बार खुलकर बात की। परेश रावल के फिल्म छोड़ने के बाद अक्षय ने उन्हें 25 करोड़ रुपए का कानूनी नोटिस भेजा था। हाउसफुल 5 के ट्रेलर लॉन्च पर अक्षय ने कहा, यह गंभीर मामला है, इसे अदालत संभालेगी। उन्होंने परेश को मूर्ख कहने वालों की आलोचना भी की और कहा, हम 32 साल से दोस्त हैं, वे बेहतरीन अभिनेता हैं। परेश ने दावा किया कि उनकी फिल्म छोड़ने की वजह स्क्रिप्ट और कॉन्ट्रैक्ट की कमी थी। इस विवाद ने फैंस को निराश किया है और हेरा फेरी 3 का भविष्य अनिश्चित है। अब खबर जरा हटके में बात सऊदी अरब में शराब से हटे प्रतिबंध की। 73 साल पुराने शराब प्रतिबंध को हटाने की चर्चा की वजह से सऊदी अरब इन दिनों सुर्खियों में है। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला। सऊदी अरब में शराब पर 1952 से प्रतिबंध है, जब एक सऊदी प्रिंस ने नशे में एक ब्रिटिश राजनयिक की हत्या कर दी थी।
इस्लाम में शराब हराम है और सऊदी अरब में इसके लिए सख्त सजा है, जैसे जेल या कोड़े मारने की सजा। अब खबरें हैं कि 2026 में सऊदी कुछ शर्तों के साथ शराब पर आंशिक ढील दे सकता है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत 5 सितारा होटलों और रेड सी जैसे पर्यटन स्थलों पर विदेशी पर्यटकों के लिए बियर और वाइन जैसी हल्की शराब की अनुमति मिल सकती है। यह कदम 2030 में वर्ल्ड एक्सपो और 2034 में फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा माना जा रहा है, ताकि सऊदी पर्यटन में यूएई जैसे देशों का मुकाबला कर सके। लेकिन क्या ये खबर पूरी तरह से सच है? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सऊदी अधिकारियों के बयानों में विरोधाभास है। 26 मई को सऊदी अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी राइटर्स को बताया कि ऐसी कोई योजना नहीं है। एक वाइन ब्लॉग से शुरू हुई इस खबर को कई मीडिया संस्थानों ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, लेकिन पुष्टि नहीं हुई। सऊदी अपनी धार्मिक पहचान बनाए रखने को प्रतिबद्ध है और विश्व कप में स्टेडियम में भी शराब पर प्रतिबंध रहेगा। द लेंस के न्यूज पॉडकास्ट में आज बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।